थ्योरम 6.2 में वो कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे इसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं। पहले हमने बीपीटी में क्या किया था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और कोई एक साइड बी सी ले लिया जिसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम दे दिया डीई, डीई पैरेलल बी सी। तो अ, मतलब हमें गिवन क्या है, इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, देन हम लिखते थे कि भाई ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर पैरेलल होती हैं लाइंस, मतलब एक लाइन ट्रायंगल के अंदर बनाई है जो कि किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, देन हम कह सकते हैं कि जो रेशियो है वो सेम होगी, ठीक है, या प्रोपोर्शनल होगी। तो अब इसी का उल्टा करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल एबीसी वही ट्रायंगल है, डीई जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी के। ये चीज़ जो है ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे ये गिवन है कि जो एडी अपॉन डीबी रेशियो इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है, एई बाय ईसी। अगर रेशियो इक्वल है तो मैं कहूँगा कि देन डीई पैरेलल बीसी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब इस बार ये गिवन है और ये हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, कन्वर्स हो गया। तो कन्वर्स प्रूव करना है हमें बीपीटी का। तो ये है थ्योरम। यानी कि अगर डायग्राम से मैं बताऊं तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी दे रखा है, प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल बी सी है। तो मैं लिखा क्या प्रूव करना है, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी प्रूव करना है और गिवन है कि रेशियो इक्वल है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC है, तो हम इसी का उल्टा ले रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो पैरेलल, अगर हम ये प्रूव कर दें कि वो DE उसके पैरेलल नहीं है ना, मतलब ये चीज़ गलत साबित कर दें कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ठीक है, कि ये चीज़ जो है वो गलत है, कि DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC जो है वो चीज़ गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE पैरेलल टू BC हो गया, है ना? तो मतलब घुमा के प्रूव करेंगे इसको हम कि भाई डी, अगर मैं ये बात कहूँ कि DE BC के पैरेलल नहीं है, ये बात गलत है। उसका सही मतलब दूसरी लाइन स्टेटमेंट बोलूँ कि भाई DE पैरेलल टू BC है। यही मीनिंग हुआ ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, ये बात गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि सही बात क्या है फिर कि डीई पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा तो ये प्रूव अपने आप हो जाएगा, डीई पैरेलल बीसी। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो पहले मैंने लिखा है लेट अस अज्यूम दैट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, ठीक है, इसका उल्टा कर दिया। इफ डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, ड्रॉ अ लाइन डीई डैश पैरेलल टू बीसी एज शोन इन फिगर 1। फिगर 1 में भाई हम कह रहे हैं कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, तो फिर हमने जो पैरेलल है बीसी के वो लाइन बना दी, वो हमने डीई डैश बना दी, ठीक है। तो मैं लिख दिया डीई डैश पैरेलल टू बीसी। अब डीई डैश पैरेलल टू बीसी है, अगर मैं डायग्राम में देखूं कि डीई डैश हमने बीसी के पैरेलल बनाई है, तो अगर ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स पैरेलल हैं, तो डीई डैश पैरेलल बीसी, बीपीटी थ्योरम में हमने क्या किया था, दो लाइंस अगर उसके अंदर पैरेलल हैं तो क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, है ना, यूजिंग पीपीटी या थेल्स थ्योरम। आगे मैं लिखा बट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। एक तो ए डी बाई डी बी ये निकाला था ऊपर, अब एक ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के इक्वल भी है। ये कैसे आया, ये गिवन है, ये ऊपर देखो गिवन में किया ना हमने, क्योंकि रेशियो तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, थ्योरम में लिखा ही हुआ है। ये चाहे तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो थ्योरम। ए यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये लिखा है ना, लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। तो रेशियो तो सेम है ही है, ये गिवन है हमें, तो ये भी तो यूज़ करना है ना, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के इक्वल है। वही मैंने दोबारा ले लिया,
ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब ए डी बाई डी बी जो है इसके इक्वल है और ए डी बाई डी बी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम होगी, यानी कि राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं। मैंने लिखा है ए ई बाई ई सी को पहले लिख दिया और ये जो है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी वो बाद में लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये राइट हैंड साइड दोनों जो है वो इक्वल होगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, +1 कर दिया बोथ साइड, क्योंकि ये 1 और ये तो ये कट जाएंगे, सेम चीज़ ही आ जाएगी। ठीक है, बोथ साइड जो है +1 1 ऐड कर दिया बोथ साइड्स। तो क्यों किया वो भी आगे समझ आएगा। नेक्स्ट स्टेप में +1 किया है तो फिर एलसीएम ईसी ले लूँगा, है ना? यहाँ पे एलसीएम ईसी आ गया, इसके नीचे 1 था, 1 को ईसी से डिवाइड किया तो ईसी आएगा, फिर ईसी को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ईसी आ जाएगा, है ना? उसी तरह से यहाँ पे भी ई डैश सी एलसीएम लिया तो यहाँ भी ई डैश सी आ गया। अब डायग्राम में देखो ज़रा, एई प्लस ईसी किसके इक्वल आ रहा है? एई प्लस ईसी पूरे एसी के इक्वल है ना? तो ये एसी लिख दिया मैंने। उसके बाद राइट साइड पे क्या कर रहा है? एई डैश प्लस ई डैश सी, एई डैश प्लस ई डैश सी किसके इक्वल है? ये भी एसी के इक्वल है, तो ये एसी लिख दिया। बाकी डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एसी एसी कैंसिल हो गया, ई डैश सी को ऊपर ले गया मैं, ईसी को भी ऊपर ले गया, तो ई डैश सी इज इक्वल टू ईसी। अब डायग्राम में देखो, ई डैश सी, ई डैश सी कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस, और ईसी, ईसी कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस। ये कहता है दोनों डिस्टेंस सेम है, वो तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ई डैश और ई सेम ही पॉइंट हो, है ना? तो मैं लिखा है विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड्स, तभी ई डैश सी ई सी के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ई एंड ई डैश कोइंसाइड कर रहे हैं। अब डायग्राम में देखो, अगर ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब जो हम कह रहे थे कि डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, वो तो फिर अजम्पशन गलत होगी ना हमारी। Thus our assumption of DE dash parallel to BC was wrong. Thus DE parallel BC, है ना? हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम किया था ना कि भाई जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है ना? उल्टा अज्यूम किया था हमने। हमने कहा था कि भाई DE डैश BC के पैरेलल है, लेकिन हमने यहाँ पे अजम्पशन अपनी रॉन्ग प्रूव कर दी कि DE डैश BC के पैरेलल है, तो यानी कि फिर जो चीज़ गिवन जो प्रूव करनी थी, यानी कि DE पैरेलल BC हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने कहा था ना कि डीई पैरेलल बीसी तो प्रूव करना है, हमने कहा चलो डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, कोई और लाइन है डीई डैश पैरेलल बीसी है, लेकिन वो तो असम्पशन रॉन्ग प्रूव कर दी, इसका मतलब डीई पैरेलल बीसी हो गया। बस यही प्रूव करना था, दैट्स इट।